कराची में इतवार के रोज एक स्टोर के सामने मैनहोल में गिरने वाले 3 साल के बच्चे की लाश तलाश करने में इतनी देर क्यों लगी? 3 साल के बच्चे की लाश 15 घंटों बाद कई 100 किलोमीटर दूर एक खुले गटर से मिलने के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी इस वाक़े की जिम्मेदारी का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद कर रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान हसान उल हसीब का कहना है कि बगैर नक्शों और कोऑर्डिनेशन के वो ब्लाइंड ऑपरेशन करते हैं। गहरे पानी में रेस्क्यू की एसओपी के तहत रात की तारीकी में ऑपरेशन नहीं होता। कराची में ऐसे वाकयात में सबसे बड़ी मुश्किल मैन होल्स और ड्रेनेज के ब्लूप्रिंट्स यानी नक्शों की अदम दस्तयाबी होती है जो मुताल्लिका महकमे फराहम नहीं करते। इस वजह से मालूम नहीं होता कि गटर का बहाव किस तरफ है। जहां लोग कह रहे होते हैं वहां तलाश की जा रही होती है। पंजाब में सारा ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से होता है जिसमें तमाम मुताल्लिका महकमे मौजूद होते हैं, लेकिन कराची में ऐसा नहीं होता। हेवी मशीनरी हमारे पास नहीं होती जो ज़िली इंतज़ामिया या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या टाउन इंतज़ामिया फराहम करती है। गुज़श्ता रोज़ बीआरटी प्रोजेक्ट की हेवी मशीनरी किराए पर हासिल की गई। उसके बाद एक एनजीओ ने उसको हायर किया। इसके अलावा मुश्तइल हजूम भी एक बड़ी रुकावट होता है। गुज़श्ता रोज़ भी पुलिस, रेंजर्स और मीडिया पर पथराव किया गया। इस सूरत हाल में स्टाफ खौफजदा होते हैं। सोशल मीडिया पर लोग बल्दियाती इदारों और शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा कि ये कोई हादसा नहीं, जुर्म है। जो ओहदेदार इस मैनहोल को ढांपने में नाकाम रहे थे उनके हाथों पर खून है। मजीद कितने बच्चों की अमवात के बाद इस निज़ाम का एहतसाब होगा? एक और सारिफ का कहना है कि चंद हफ्तों कबल जब खातून अदाकार सबा कमर ने कराची के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया था तो सबको बहुत गुस्सा आया था। ये शहर अपने ही बासियों के लिए रहने के काबिल नहीं रहा।